कहा कि अगर संतों की जुक्ति सीख लो तो मुक्ति के धाम में भी पहुंचने की सीढ़ी है। तेजी से दौड़ लगाता है, दौड़ते हुए जाइए, आ रहा है समय, अभी थोड़ा दिन के बाद पता चलेगा। एक बार कुछ लड़का लोग ऐसे चला जा रहा था कार गाड़ी में, देखता है रोड के किनारे में एक बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड में लिखा है आगे रास्ता बंद है। ये माने जवान लड़का लोग, आगे रास्ता बंद है और चल बढ़, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे लगा दिया है, PWD वाले ने बोर्ड लगा करके रखा, चलो बढ़ो। बढ़ गया आगे, 2-4 किलोमीटर गया है तो देखता है वहाँ 10-15 फीट खाई है, गाड़ी बढ़ेगी नहीं। तब सब लड़का कहता है बोर्ड में तो ठीक ही लिखा था आगे रास्ता बंद है, वहीं से घूम जाते तो बढ़िया है, ये 5-6 किलोमीटर पर आकर के बड़ा झमेला हो गया, अब तो दूसरा सड़क पकड़ना पड़ेगा। लौटा वहां से गाड़ी लेकर के, और लौट करके जब उधर से आया ना, ऐसे था बोर्ड, इधर से जाते समय लिखा था आगे रास्ता बंद है, तब माना नहीं, लिखा था PWD के आदेश से, ऊपर में लिखा आगे रास्ता बंद है। लौट करके उधर से आया तो उसी बोर्ड पर दूसरे तरफ में नजर पड़ा, इस तरफ, उसमें लिखा था अब विश्वास हुआ ना, मैंने झक मार करके आया तब उसमें लिखा होता अब विश्वास हुआ ना। तो उसी तरह झक मार करके जब वृद्धावस्था में पड़े रहेंगे, और पूज्य बाबा तो कहते हैं बालापन गेल खेल कूद में तरुणाई मदमान, अब वृद्धापन में धन अरुजन के तृष्णा छुए छे आसमान हो। ना हम कैलौं साधु संगतिया, ना सुनलौं कछु ज्ञान, ना हम कैलौं गुरु के बगतिया, को ना कहे तो कल्याण हो। राम का हुआ कल्याण, गए वहां गुरुजी के कुटिया में 22 साल तक, मैंने क्या कहता 22 वर्ष जब उम्र हो गई उस समय तक गुरुजी के विश्वामित्र मुनि के शरण में रह करके सीखे। कृष्ण भगवान गए संदीपन मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए। हम लोग चाहते हैं बिना गुरु का भक्ति किए हमारा कल्याण हो जाएगा, माने संसारिक विद्या भी सीखे और आध्यात्मिक विद्या भी सीखे। तो ना हम कहलों गुरु के भगतिया, को ना कहे तो कल्याण हो। और मन में बूझते थे यही, जवानी नई नई मिलती है ना, तो जवानी में लोगों को यही लगता है बूझे रही है देह अमर छे, यही बूझते थे अमर है, जो मौज मस्ती करना है कर लो, बूझे रही है देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान। और अब तो जम के मुंगरी याद करी थर थर करे छे मोर प्राण हो। जाके बूढ़ा आदमी से पूछिए की हाल चाल छो, तब बता देगा सब हाल चाल, उनसे पूछिए। माने गैरेज में जब जाइएगा ना, तब गैरेज में जाने के बाद सब पता चलने लगता है। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं नरक में जाने की सीढ़ी है इसी शरीर में, और स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है इसी शरीर में। और कहा कि अगर संतों की जुक्ति सीख लो तो मुक्ति के धाम में भी पहुंचने की सीढ़ी है इसी मनुष्य शरीर के अंदर में। ऐसे तो गौ माता के शरीर में भी 33 कोट देवी देवता हैं। कोई आदमी गाय बनना चाहते हैं क्या? कोई नहीं बनना चाहेगा कि हमको गाय बना देना, कोई नहीं बनेगा। सब चाहता है मनुष्य का शरीर। और इसमें 33 कोट देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश समेत वो द्वार है इसके अंदर में, जिस द्वार में प्रवेश कर गए, संतों की जुक्ति सीख करके उस द्वार में प्रवेश करने का जतन करते रहे, यही होगा शरीर छूटेगा, नहीं जा पाएंगे। लेकिन दंड बैठक तो देते रहेंगे, लगे रहेंगे, उनका द्वार हम छोड़ेंगे नहीं। तब यही सारा बढ़िया संस्कार फिर से दूसरे जन्म में मिलेगा। साधन करके कहीं ऊपर उठ गए, उस परमपिता परमात्मा के धाम में पहुंचने वाले हैं। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है, सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी के अंदर में। और इस मुक्ति के द्वार से हम प्रवेश किए नहीं। गुरु महाराज हमारे लिखते हैं ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिची ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ऐन महल को बंद करके दोनों दृष्टि धारों को गुरु जुक्ति से समेट करके नासिका के अग्रभाग में जो गुरु जुक्ति से द्वादशांगुल पर ठीक सामने के अंतराकाश में जो स्थिर करता है, आज्ञा चक्र में स्थिर करता है, कहते हैं ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो। जो सुषुम्ना के घाट में जाता है और दृष्टि डोर स्थिर रहे तो तम बिची में फाटी हो। दृष्टि के डोर को जो स्थिर करके रखेगा, बीच में ही अंधकार फटेगा। और बीच में अंधकार फटेगा, लेकिन इसके पहले क्या कहते हैं, अगर मुहूर्त भर भी
क्षण मात्र भी अगर दृष्टि को स्थिर करके नासिका का अग्रभाग में, आप गुरु के युक्ति से अगर नासिका का अग्रभाग में क्षण मात्र के लिए भी स्थिर अगर कर सकते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव जी को, मुहूर्तमपि यो गच्छेन् नासाग्रे मनसा स सर्वम तरति पापानाम तस्य जन्म शतार्जितम। सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों से वो पार उतर जाता है अगर मुहूर्त भर भी स्थिर कर सकेगा। नासिका का अग्रभाग में आज्ञा चक्र में जो स्थिर करेगा, और अगर प्रवेश कर गए तो दृष्टि दौड़ स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो, अंधकार बीच में फटेंगे और खुले आसमान की अंतर गगन के रास्ते खुलेंगे, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिल जाएगा। और ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खद बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो। वो ज्योति महल में प्रवेश करता है और अनेक प्रकार के परमात्मा के रूपों को देखता है, विराट रूप का दर्शन करता है, और इसी क्रम में क्रम से अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता हुआ साधक आगे बढ़ता है, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज ना खोजना, और पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची खोजना। गुरु की कृपा होती है तो उस सार शब्द को भी पकड़ पाती है हमारी जीवात्मा, और सूरत उस हमारी सूरत को बलात् घसीट करके परमात्मा के धाम में लेके चला जाता है। अगर उस 10वें द्वार में प्रवेश कर गए तो कहते हैं ये थोड़ी भी भक्ति जो होगी ना, कहा कि तुमको दुर्गति में जाने से बचा लेगी, महाभय से। माना कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जोनी में नहीं जाएंगे। अगर उस 10वें द्वार में प्रवेश करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो जतन अगर कर रहे हैं आप, तो कभी भी दुर्गति आपकी होने वाली नहीं है अगर ये प्रयास आपका जारी रहेगा तो। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, नरक में जाने की सीढ़ी में जाकर के सवार होंगे, बार बार उल्टा पुल्टा चाल चलित रखेंगे, न किसी का सम्मान करना है, न मधुर बोली बोलनी है, न बढ़िया खान पान खाना है, टेढ़े मेढ़े चाल में चलना है, और हमेशा कुल खानदान का नाम डुबाने वाला काम करना, अपने बाप दादा की पगड़ी। अब कल देखे हमको बोला कि चलिए पगड़ बंधान में, हमके बाबा जी को के सामने में खड़ा करके पगड़ी बांधेगा, तब बाबा जी का पगड़ी तो बड़ा भारी होता है, बाबा जी का पगड़ी तो निभा नहीं पाएगा, तो अपने पिताजी के सामने में ही, हमारे बड़े भाई तो पिता तुल्य हैं, क्या ये रहेंगे इनके सामने में पगड़ी बांध देंगे पुरोहित, बस उन्हीं की पगड़ी बचा ले, अपने बाप माँ की पगड़ी बचा ले। यही बातें हैं ना। ये भक्त प्रहलाद को, ये राजा बलि के सामने में बामन भगवान गए और सामने में आ गए तुरंत दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और वो आकर के कहते हैं कि ए बलि, ये छलिया है, छलिया मत दो दान, ठगेगा तुमको, सब राजपाट लेकर के ये दे देगा इंद्र को, तुम्हारा सारा राजपाट छीन लेगा, तुम सचेत हो जाओ। तो माना नहीं, और अपने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आपको पता है कि मैं किनका पोता हूं। यही कहा राजा बलि ने, आप जानते हैं कि मैं भक्त प्रहलाद का पोता हूं। भक्त प्रहलाद असुर कुल में आए थे, लेकिन देवता भी आदर करते थे और मनुष्य भी आदर करते थे। मन तीनों लोकों में उनका आदर था, मृत्यु भुवन में और असुर योनि में और देव योनि में, तीनों लोकों में मेरे दादाजी की पूजा होती थी। हम अपने दादा की पगड़ी डूबने नहीं देंगे, दादाजी का नाम नीचे गिरने नहीं देंगे, हम दान देंगे हम जरूर। मन नरक में चले, हमारे दादाजी पाताल लोक चले गए, राजपाट छीना गया तो छीना गया, लेकिन दान देना नहीं छोड़ा, तो उसी तरह हम भी अपने दादाजी का नाम नहीं डुबाएंगे। तो हम लोग भी बड़े खानदान के लोग हैं, ऋषि मुनि के खानदान के लोग हैं।